उस परम तत्व कर्ता पुरुष द्वारा इस संसार को पैदा करने वाले को मेरा हार्दिक प्रणाम। बलहारे जाऊं उसके, कैसी दुनिया बनाई है उसने, उसको मेरा प्रणाम। और उसकी इस दुनिया में रहने वाली समस्त मानव जाति के लिए मेरी शुभकामना। कहीं सुखी हो जाए ये सारा संसार, कहीं मेरे देश में भ्रातृभाव, प्रेम और सद्भावना आ जाए, हम एक दूसरे के गले लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। मौज उसकी, मौज उस मालिक की। कहते हैं ईश्वर ने इंसान को अपने रूप में बनाया, कितनी सुंदर बात है। बाइबल पढ़ लो, वो भी यही कहती है, ईश्वर ने इंसान को पैदा किया। हमारे शास्त्र पढ़ लो, मानव को उस मालिक ने अपनी इच्छा से पैदा किया। इस्लाम धर्म में भी ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। तो जब हम मालिक द्वारा अपने ही रूप में पैदा किए गए हैं तो फिर हम पूर्ण हैं, हम पूर्ण हैं। और इसका प्रमाण हमारे शास्त्र कहते हैं, इसके बारे में बड़े अच्छे प्रमाण मिलते हैं। पूर्णम पूर्णमद, ऐसा एक संस्कृत में श्लोक है, मुझे नहीं आती संस्कृत, लेकिन पूर्ण होते हुए क्यों पूर्ण हैं हम? संसार का और कोई भी जीव, इस इंसानी चोले के अलावा कोई भी जीव पूर्ण परम पांच तत्व का नहीं है। एक इंसान है जिसमें पूर्णता है, 5 कर्म इंद्रियां इसके पास हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां इसके पास हैं। मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, 14 कला संपूर्ण है। और जिनका शरीर बचपन में ही किसी कारण से, किसी रोग से अधूरा है, या एक्सीडेंट से अधूरा हो गया, उसके बारे में तो कहा जाता है ये तो कर्म गति है, कर्म का फल तो कोई टाल नहीं सकता। तो हम मानव चोले में उस मालिक का रूप लेते हुए ये इंसानियत कैसे खो बैठे, ये एक सवाल है मेरे लिए भी। आप भी सोच लेना। मैं तो जो हजूर बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर पाया वो मैं आप में बांटता हूँ। आप सुनो ना सुनो आपकी मौज है, मानो ना मानो आपकी मौज है। उसका कारण जो मैंने ढूंढा, मुझे जो पता चला, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इंसान पूर्ण होते हुए भी गलती का पुतला है। बाबा जी महाराज कहा करते थे, मैन इज टू एरर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का पुतला है। गलती होती है और सबसे होती हैं, कोई इससे एक्सेप्शन नहीं है। संत हो, महापुरुष हो, कोई हो। अब सवाल ये पैदा होता है, जब गलती पैदा होती सब में है, तो हमने क्या किया, वो बात आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। हर इंसान में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। हर इंसान में गुण भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। ये संसार दुविधा का है, ये दुविधा का संसार है। जहाँ 2 चीज़ों का होना लाजमी है। जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। क्या कह रहा हूँ मैं? तो जब हर इंसान में दोनों चीज़ें हैं, तो हमने क्या किया? हमने क्या किया कि अगर किसी में अच्छाई है,
अच्छाई है, अच्छाई के गुण हैं, तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं, हम उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं। कैसे? किसी के लड़के को नौकरी मिल गई, हाय उसको तो नौकरी मिल गई, है ना। लड़के को बहू अच्छी पढ़ी लिखी मिल गई, हाय उसको तो लड़की बहू होती बच्चे मिली है। किसी का कोई भी अच्छा कर्म हो जाए, हम उसको देखकर खुश नहीं होते, हम उसको देखकर दुख महसूस करते हैं। अपने अपने आप को पूछो। किसी की खुशी में हम खुश नहीं होते। एक बात, अगर उस बेचारे के साथ, किसी के साथ कोई बुराई हो गई, कोई घटना हो गई, तो हम दुखी नहीं होते, हम खुश होते हैं। क्या कहा मैंने? तो हम खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने बगैर कुछ किए ही दूसरे इंसान की अच्छाई का लाभ नहीं उठाया और दूसरे इंसान की बुरी घटना का हित नहीं किया, इसलिए तुम इंसानियत से गिर गए। क्या कहा मैंने? इंसानियत की बात करने जा रहा हूं। इसलिए आप इंसानियत से गिर गए, क्योंकि तुम्हारे में किसी की खुशी को सहन करके खुश होने की आदत नहीं है और किसी के दुख को दुख महसूस करने की आदत नहीं है। इसलिए आप में वो जो गुण ईश्वर ने भरा था, उसको तुमने खो दिया। इसलिए कबीर साहब को लिखना पड़ा, अपना सा जीव सबको जाने। वो है कौन? इंसान। और फिर उसको कौन मिलेगा? अविनाशी, जो कभी नहीं नाश होता। अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। क्या कहा मैंने? इसलिए हम क्यों गिर गए, हम क्यों गिरावट में हैं, हम क्यों उस तत्व को नहीं समझ सकते, हम क्यों अपने आप की रियलाइज नहीं कर पा रहे? मैंने आपको कारण बता दिया। हम सत्संग में भी जाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, पता नहीं श्रद्धा से जाते हैं या 1.5 साल से जाते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। मुझे तो अपना पता है कि मैं कैसे जाता था दाता के दरबार में। मैं पहले भी आपको एक बात सुनाई, मेरी बहनों की बात सुनाई। मेरी बहनें तो बहुत कमज़ोर दिल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान दिया नहीं गया। जब वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकी, जहाँ हमारे समाज में एक बुराई थी कि लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, दबाव था। मैंने इतिहास में पढ़ा, एक ज़माना ऐसा आया जब लड़की मर जाती थी, उसको उसी वक्त गला घोंट कर दबा दिया जाता था। और फिर क्या कहा जाता था दबाते समय? गुड़ खाई पूनी कत्ती, आप ना आई भैया गली। पंजाबी में कहावत है ये। गुड़ खाई पूनी कत्ती, चरखा कटती रही वही। आप ना आई, हमारे घर में दोबारा जन्म न लेना। आप ना आए भैया गली, भैया को भेज देना, उसका स्वागत हम करेंगे। तू क्यों आ गई थी? मार देते थे। इतना जुल्म हुआ हमारी बहन बेटियों के साथ। कारण उस वक्त का क्या होगा मैं नहीं कह सकता। इसलिए हम कहाँ गिरे कि हमने अपने आप को कम देखा, दूसरों को हम ज़्यादा देखते हैं। तो मैं कॉलेज जा रहा था गाड़ी में अपने, मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ। मेरी बहनें, कुछ सत्संग ख़त्म हो गया, बच्चे दौड़ कर, मैं दूर से देख लिया कि बच्चे बाहर आए हैं, हो सकता सत्संग ख़त्म हो गया होगा। मैंने गेट तक पहुँचते पहुँचते गाड़ी को बिल्कुल एक तरफ कर लिया।
ताकि काफ़ी लोगों ने बाहर आना था। तो क्या देखता हूँ, मेरी गाड़ी का शीशा खुला था, क्या देखता हूँ 5-7 बहनें बाहर आई हैं, आपस में क्या बातें कर रही मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहन पीछे से दौड़कर आगे जाकर अगली वाली की बाजू पकड़ ली। वो मैंने सुना। वो कहती, उसने मुझे क्या समझा था, उसने एक कही तो मैंने भी 10 सुनाई। अभी सत्संग से बाहर वो आई हैं। अगर सत्संग में उनको ये बात बता दी जाती कि जीवन जीने का ये ठीक ढंग नहीं है, किसी का ये कहना कि कोई पत्थर मारे तो ईंट मारो, जो ईंट मारे तो पत्थर मारो, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब पता लग गया कि जो वो करेगा उसने भरना है, जो मैंने करना है मैंने भरना है, जब इस बात का ज्ञान हो गया तो फिर मुझे उसका बदला लेने का क्यों मैं उसका बदला लेने के लिए सोचूं, जब मुझे पता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका बुरा अपने आप होगा। मैं क्यों दर्द सिर दर्द लूं। अपने जीवन की एक घटना आपको सुना देता हूं, दूसरों की क्या बात करना है। मैं अपने, क्योंकि मेरे सतगुरु अपने ही जीवन की बात बताते थे, क्योंकि किसी की क्यों बात करूं मैं, मेरे साथ क्या बीती। तो वहाँ हमीरपुर में मैं बदल कर आया बिलासपुर से, अभी 3 साल मेरे नहीं हुए थे। तो एक सज्जन की ट्रांसफ़र किसी कॉलेज से चंबा के लिए हुई, तो उसने अपने सोर्स से लड़ाए और चंबा की पोस्टिंग अपनी कैंसिल करवा ली और अपने आप को हमीरपुर में पोस्ट करवा लिया, जबकि वहाँ केवल एक ही प्रोफेसर की ज़रूरत थी, और वहाँ पहुँच गया। मेरे को कहता हम दोनों काम करेंगे इकट्ठे मिलकर। मैं क्या, मैं समझ गया, मेरा तो कल या परसों को ऑर्डर आ ही जाएगा। 2 नहीं, जहाँ पोस्टें 2 नहीं है। चलो ज्वाइन कर गया। मालिक की मौज, उस दाता की मौज। मैंने महाराज जी को चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे हुआ महाराज जी। तो हुजूर ने लिखा 2 लाइनों में, बेटा घबराना नहीं, थोड़ी कोशिश करो, आपकी ट्रांसफ़र रुक जाएगी। तो मैं अभी रिलीव नहीं हुआ। प्रिंसिपल बहुत अच्छा था, कहता कमल मैं आपको रिलीव नहीं करूँगा, यू ट्राई। मैं बाजार गया तो एक लाला जी ने मुझे बुलाया, कहते प्रोफेसर साहब इधर आओ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। मैं कहा लाला जी अब क्या करें, सरकार आपकी है, मैं तो नौकर हूँ सरकार का। कहता घबराना नहीं, कल को मंत्री आ रहा है हमारा यहाँ का, तो आपने कॉलेज के साथ ही ख़त्म करते सीधा वहाँ आ जाना, रेस्ट हाउस आ जाना। मेरी क्लासेस ख़त्म हुई, मैं स्कूटर स्टार्ट किया, मैं वहाँ रेस्ट हाउस जब पहुँचा तो अंदर भरा हुआ लाला लोग आए हुए। तो मैं भी दरवाजे पर जाकर साहब से, जो मिनिस्टर था, उनसे कहा सर मे आई कम इन। उसने कहा आइए आइए। जैसे मैं अंदर गया सारे लाले खड़े हो गए, बात सुनने वाली है। लाले सारे खड़े हो गए तो एक लाला जी ने मुझे बैठने के लिए जगह दे दी, सब यहाँ बैठो आप। वो दूसरी जगह चला गया। तो वो मिनिस्टर मुझे कहता आप प्रोफेसर हैं या नेता। मैं कहा सर ये आपकी वाणी ठीक नहीं है, मेरी ड्यूटी है बच्चों को, प्रोफेसर का मतलब होता है समझाना, किसी बात को उनके हृदय में बैठाना, उसको कहते हैं प्रोफेसर, जो बात को क्लियर करके बताता है। इनके बच्चों की मैं सेवा करता हूँ, उनको ठीक शिक्षा देता हूँ, उनको गुमराह नहीं करता। ये सभी सेठ मेरी इज्जत करते हैं, मैं तो दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ, इनके बच्चों का सेवक हूँ। चलो अच्छा कोई बात नहीं, आपकी ट्रांसफ़र सोचते हैं। बात आई, चले गए। तीसरे दिन अभी आई नहीं तो लाला मेरे घर आ गया। कहता प्रोफेसर जी वो आपका
ट्रांसफ़र रुका कि नहीं रुका? मैं कहा लाला जी कोई पता नहीं आया, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर बढ़ा है कि कमल को रिलीव करो जल्दी चंबा के लिए। तो कहता उस प्रिंसिपल को कह दो आपको हाथ नहीं लगाए, आपको बिल्कुल ना कर ट्रांसफ़र, आपको रिलीव ना करे। तो दूसरे दिन कहता सुबह आ जाओ, मैं तेरे साथ शिमला चलूँगा। हम सुबह बस पकड़ी, 8 बजे शिमला, 8:30 बजे उसके घर में पहुंच गए। चढ़ गया लाला उसके ऊपर, कहता तुम्हें टिकट दिलवाया मैंने, मैं थैला भर के लेके गया था ना, तो तू मेरी बात को ही टाल दिया है। अभी ऑर्डर कर, मेरे प्रोफेसर की ट्रांसफ़र कैंसिल होनी चाहिए। अच्छा बाबा, देन ही रैंग अप और मेरी कैंसिल हो गई। मालिक की मौज, अगले साल उसकी ट्रांसफ़र वहाँ से रामपुर विशार हो गई, चला गया। 12 साल के बाद, क्योंकि मैं जहाँ ज़मीन ले बैठा ऊना में ले नहीं बैठा, कुदरत ने दे दी। दोस्तों ने कहा कि वहाँ बहुत अच्छा प्लॉट है, वहाँ ले लो, मैं ले लिया। तो मैं ट्रांसफ़र होके जहाँ आ गया, और वो भी जहाँ था, वो भी वहाँ से रामपुर से यहाँ वापस आ गया। 12 साल बहुत होते हैं। अब उसके मन में वो गिलाने, वो गुस्सा। अब वो मेरा जूनियर, मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था, वो मेरे ही डिपार्टमेंट का था। उसको मैंने सिर्फ 1 क्लास दी, 2 क्लासेस को मैं पढ़ाता था, क्योंकि बच्चे मुझे ज़्यादा पसंद करते थे। वो कहते सर हमने उसके पास नहीं पढ़ना। उसको मैं BA1 की क्लास देता था, पार्ट 2, 3 मैं पढ़ाता था। उसको क्या सूझी कि अब इस प्रोफेसर से मैंने बदला लेना है। उसने एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, डायरेक्टर एजुकेशन को 3 रजिस्टर्ड चिट्ठियां लिखी मेरे विरुद्ध के प्रोफेसर का। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपनी बीती बता रहा हूँ, मैं रिटालिएट नहीं किया। कि इस प्रोफेसर कमल ने BA1 का पेपर सेट किया है और उसकी क्लास में 120 बच्चे हैं, और उसने हर बच्चे से 500 रुपया लेकर उनको पेपर लीक कर दिया है। चिट्ठी भेज दी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी की मुझे रजिस्टर्ड लेटर आया और वो कापी साथ लगी हुई। जैसे ही मैं कॉलेज में वो खोला, देखा, तो कोई 2 सेकंड के लिए मेरे मन पर असर पड़ा। लेकिन क्योंकि बाबा जी का विचार, बाबा जी की शिक्षा मेरे साथ थी, घबराना नहीं बच्चा, तो मैं ठहर गया। मैं कहा कोई बात नहीं, ये आदमी मैं जानता हूँ कौन है जिसने ये लिखा, नीचे नाम नहीं लिखा। मैं घर आया, चाय पी, और मैं टेबल पर बैठकर सरकार को 8 क्वेश्चन किए। नंबर 1, पेपर सेटिंग एक सीक्रेट, हमारा यूनिवर्सिटी के साथ एक संबंध होता है जिसका किसी को पता नहीं। इस आदमी को कहाँ से पता चला, इसकी सरकार इन्वेस्टिगेशन करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर सरकार ये मानते हैं कि मैंने 500 रुपया लिया, तो अभी डिप्टी कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि मेरे जितने बैंक अकाउंट्स हैं सबको सील कर दिया जाए और देखा जाए मेरे पास कितना पैसा है। तीसरा, जो आदमी जिसने भी ये लिखा है, मुझे उसकी आइडेंटिटी दी जाए ताकि मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस करूं। कुछ और लिखा और मैंने रजिस्ट्री करा दी। वो केस फाइल हो गया। कुछ नहीं हुआ। क्या होना था, क्योंकि वो सच्चाई थी नहीं, झूठ था। अब मैं तो शांत हो गया, कोई बात नहीं। उसने आना, हालांकि मेरा जूनियर था, मैंने उसको कहना हेलो प्रोफेसर साहब नमस्कार। वो बहुत जला हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने किसी न किसी ढंग से मुझे किसी न किसी क्षेत्र में बदनाम करने की कोशिश करता रहा। वो गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में मैं नंबर 2 पर था। प्रिंसिपल मेरा बहुत प्रेमी था। तो वहाँ क्या हुआ कि
यूनिवर्सिटी का एक फेस्टिवल होता है सालाना, जिसमें दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आते हैं। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया, कमल जी ये यूथ फेस्टिवल का लिए हमारी यूनिवर्सिटी का लेटर आया है, करें? मैं कहा सर करो। और मीटिंग बुलाकर प्रोफेसर्स की सबकी ड्यूटीज़ लगा दो, कमेटियां बना दो, जिस चीज़ की ड्यूटी लगानी है सबकी ड्यूटी लगा दो, जो मेरी ड्यूटी लगानी मुझे लगा दो। अच्छा, कहते ठीक है, लड़के बाहर से आएंगे उनको ठहराने की अरेंजमेंट की कमेटी बना दो, स्टेज की बना दो, ये बनाते हैं, सब बना दी उसने। तो मुझे क्या ड्यूटी दी गई कि जो अरेंजमेंट होगा टेंट का, बच्चों के डिनर का, लंच का, ये सारा प्रोफेसर कमल करेंगे। दैट वाज द बिगेस्ट जॉब। मैं स्कूटर उठाया, बाज़ार आया तो एक टेंट हाउस पर गया, उससे बात की, बुज़ुर्ग आदमी था। कहता सर, मैं कहा 500 लड़का है। कहता सर आप कोई चिंता ना करें, इतने पैसे मैं लूँगा, यूनिवर्सिटी पैसा देती है। वो फंक्शन होना था, तो अब जो ऐसे प्रोफेसर थे वो प्रिंसिपल के साथ पास जाने लगे कि सर इस फंक्शन का जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, बोलने वाला कौन होगा? उसने कहा कि प्रोफेसर कमल करेंगे कंडक्ट सारा प्रोग्राम। नहीं, उसको नहीं बनाना सर, सारे काम आप उसी को हमेशा आगे रखते हैं, आप हमेशा उसी को आगे रखते हैं। कहते तुम अपने आप में बताओ कौन करेगा, किसी की क्या हिम्मत। कहते तुम बता दो भाई किसको मैं सेक्रेटरी बनाऊं स्टेज का, जो स्टेज कंडक्ट करता है। कोई नहीं बोला। नहीं सर आप जिसको मर्जी बना देना, लेकिन कमल नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोग थे। तो प्रिंसिपल साहब ने खुद स्टेज संभाल ली। खुद स्टेज संभाल ली, खुद बोले। तो दो जो चापलूस थे ना, जो विरोध करने वाले, मेरे पास आए। कहते यार कमल देखो ये कैसा प्रिंसिपल है, आप इतना काम करते हो, आपको नहीं स्टेज सेक्रेटरी बनाया, खुद ही बंद। मैं कहा यार ही इज़ द अथॉरिटी, वो जिसको चाहे ना बनाए ना बनाए, इट इज़ ही इज़ प्रिविलेज। मैं कौन होता हूँ उनको कहने वाला। चलो ये भी बात हो गई, बढ़िया सारा प्रोग्राम हो गया। अब आगे क्या हुआ? जो आदमी मुझे देखकर जल जाता था, जो आदमी मेरे काम को देखकर दुखी हो जाता था, जो इंसान मेरे हर काम का विरोध करता था, कटाक्ष करता था, उसके लड़के की शादी हुई, उसकी वाइफ भी वकील आई, वो भी वकील था। उसकी वकालत हमीरपुर यहाँ ऊना में फेल हो गई। यहाँ ऊने की बात अब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ आ गया वहाँ से। फेल हो गई तो उसने कहा पापा यहाँ हमारी वकालत नहीं चलती है, हम यहाँ से होशियारपुर चलते हैं। तो वो यहाँ का घर बेचकर होशियारपुर चले गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कहा यार कमाल है, ये क्यों चला गया? इतने अपना मकान बड़े प्यार से बनाया था, सब कुछ था। तो वहाँ क्या हुआ, दैट इज़ वेरी वेरी दुखदाई। वो दुखदाई है। लेकिन इंसान अपने ही विचारों का जो ब्रह्मांड में गंदा करता है, अपने ही विचारों से ईर्ष्या द्वेष के ब्रह्मांड में भंडार इकट्ठा कर देता है, उस ईर्ष्या द्वेष को तुम नहीं लेते, तुम उसको स्वीकार नहीं करते, तो वो किसको जाएगा? उसी को जाएगा जिसके वो विचार हैं। उसके लड़के को कैंसर हो गया। ही डाइड विदाउट एनी चाइल्ड। 6 महीने के बाद उसकी माता की डेथ हो गई, कोई बच्चा नहीं। और साल के अंदर अंदर वो मेरा प्यारा सज्जन भी इस दुनिया से चला गया। मैं क्या कह रहा हूँ? महात्मा बुद्ध जी महाराज सत्संग दे रहे हैं बट के वृक्ष के नीचे। एक ऐसा ही आदमी आकर उनको गालियां देने लग गया। क्या है, कुछ काम नहीं करते, हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं, बक बक कर रहा है। क्या बक बक कर रहा है? कौन है? क्या इसको क्या पता भगवान क्या होता क्या नहीं होता?
जब वो ये कह के थक गया तो भगवान बुद्ध ने उसको बताया, इधर आ भैया, और कुछ कहना है और कोई बुरा शब्द बोलना तो वो भी बोल ले। जो कुछ भी आपने कहा मैंने वो स्वीकार नहीं किया। तो कहता ना स्वीकार किया तो मैंने तुम्हें क्या देना है? जो मेरी चीज मेरे पास रहेगी तुम ना लो, ना से ही, मेरी तो मेरी है ना। बात चली गई, चला गया। अब घर गया, सोचने लगा कि उस महात्मा ने ये कहा कि मैंने तुम्हारी बात स्वीकार नहीं की और मैंने कहा नहीं स्वीकार की तो मैं तुम्हें ज़रूर देनी है। इसका मतलब वो चीज़ मेरे पास रह गई, गालियाँ मेरे पास रह गई। नींद नहीं आई रात को। सुबह उठा, चला वही बड़ के वृक्ष के नीचे, वहाँ तो था नहीं। महात्मा तो किसी और जगह चले गए। वहाँ से पूछा तो वहाँ पहुँच गया। कहता है महात्मा जी मेरे से कल बहुत बड़ी गलती हुई है। कहते क्या बात हुई भाई, नींद नहीं आई रात? ले, कहता ये वो स्थान है ही नहीं जहाँ देख बटबक का वृक्ष है, ये वो लोग हैं जहाँ मैं वो बाना पहना हुआ है, वो तो वक्त बीत गया। तू उसी चीज को लेकर दिल में बैठा हुआ है। तेरा कर्म तूने भोगना भैया। बस पांव पड़ गया। क्या कहा मैंने? अपने जीवन की बात आपको बताई है। ये कहां से सीखा मैंने? ये कहां से सीखा? भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। ये बाबा फकीर की संगत से सीखा मैंने, ये उनकी कृपा से सीखा मैंने। लिव लाइक ए लायन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में शेर की तरह जियो। जो मर्जी कोई कहे कहते रहने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तुम शांत रहो, तुम इंसान बन के जियो। तुम ऐसा बाणा पहन लो कि वो जो चीज़ आए टकरा के वापस चली जाए, तुम्हारे शरीर को या तुम्हारे मन को टच ही ना करे। इसलिए स्वामी जी की वाणी भी सुना देता हूँ तुम्हें। अपने जीवन का तो मैंने एक बात आपको सुना दी भैया, और उस घटना ने मेरे जीवन में एक रेवोल्यूशन ला दिया। ना देख पराए औगण, स्वामी जी महाराज ने कहा। उसी बात को मैं आपके सामने अपने जीवन का तजुर्बा करके, बहुत मिसालें हैं मेरे पास, मेरे जीवन की घटनाएं हैं, लेकिन मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं उसको पकड़ लो। किसी में कोई बुराई नहीं है, बुराई मेरी अपनी आंख में है। किसी के वचन में कोई बुराई नहीं है, बुराई मेरे सुनने के कान में है। किसी की बुराई करना मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस रचना से तो मालिक का नाम जपने की बात है, या कोई प्रेम की बात करने की बात है, या उसकी चर्चा करने की बात है। उसकी चर्चा जिसकी मैं कर रहा हूं। बाबा फरीद को पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वो दो लाइनों में सब कुछ भेद बता देते थे। चिंता करन बावरे, ऐसा लिखा उन्होंने। चिंता कर दे बावरे, जिक्र साधु करेंदे जिक्र। चिंता करेंदे बावरे, साधु करेंदे जिक्र। उठ फरीदा जिक्र कर, आपे करेगा फिक्र। क्या कहा मैंने? फरीद जी महाराज, एक साधारण व्यक्ति जिसने किसी स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं की। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आपे। क्या कहा? मेरी बात सुनी आपने?
आप पे करेगा फिक्र। तो कैसे जीना है, मैंने आपसे दो ही बातें कर दी। ऐसी किसी की अच्छाई देखकर खुश हो जाओ और किसी का बुरा देखकर दुख महसूस करो, तुम बिल्कुल पवित्र हो जाओगे। लेकिन तुम तो क्या करते हो, किसी की अच्छाई को देखकर दुखी होते हो और किसी के दुख को देखकर खुश होते हो। आप कहाँ के इंसान हैं? आपको किसने इंसान का नाम दिया? आप इंसान के चोले में न जाने क्या छिपे हुए हो। आपने मुंह के मुखौटे के ऊपर पता नहीं क्या पहना हुआ है। मैं तुम्हारी बात नहीं करता हूं, मैं उनके बारे में भी कहता हूं जो लोगों को शिक्षा देते हैं। वो भी अपने गिरबान में बढ़कर देखें कि जो वो कह रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या वो आप उस पर चलते हैं। कल मेरी बहू ने एक मुझे बात सुनाई। दो भाई मेरी बहू के रिश्तेदार, उनका बड़ा भाई बहुत अच्छा गायक, तो वो किसी डेरे के साथ जुड़ गया और केस डाल लिए, सिर पर केस भी रख लिए, दाढ़ी भी रख ली और उसको अमेरिका में शिक्षा देने का अधिकार देकर अमेरिका का वीज़ा लगवा दिया। वो वहाँ संत के रूप में लोगों को शिक्षा देता है, प्रेम की वाणी कहता, प्रेम की। तो मेरी बहू ने उसके छोटे भाई को पूछा, भैया वो अमेरिका वाले संत का क्या हाल है? कहता, बहना क्या पूछती हो, तो मेरे साथ बात भी नहीं करता, हमें कभी टेलीफोन भी नहीं करता कि आप लोगों के क्या हाल है। हमारे साथ उसका कोई बोल चाल नहीं है। लेकिन लोगों को वो शिक्षा भाईचारे की देता है, लोगों को वो शिक्षा प्रेम की देता है, लोगों को ऐसी शिक्षा देता है। मेरा दिल करता है कभी वो मुझे मिले तो मैं पूछूं कि ये लोगों को क्या कह रहा है। तू अपने आप को तो गिरबान में देख, तू कैसा है। सच्ची घटना, ये रात मेरी बहू ने मुझे बताई। क्या कहा मैंने, दुनिया ऐसी है, शिक्षा कुछ दे रहे हैं और अपने जीवन को देख नहीं रहे। क्या कभी दूसरों पर असर होगा? परमदयाल जी महाराज फरमान है कि मेरे सत्संग से अगर किसी को मानसिक शांति नहीं मिलती, अगर किसी का मन ठहराव नहीं होता, तो उसमें गलती नहीं है, गलती मेरे में है। आहा, ओ वाह मेरे बाबा, ओ वाह मेरे सतगुरु, बलहारे जाऊं तेरे। क्या कहा उन्होंने? ऐसे महापुरुष जो तुम्हें नहीं कहते कि तुम्हें मेरे में कमी मुझ में है, कहते मेरे को सुनने वाले में अगर ये बात नहीं आती तो इसका मतलब मेरे शब्द में ताकत नहीं है। अरे उनकी ही कृपा से मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ, उन्हीं की वाणी में आपसे कह रहा हूँ, जागो, ये चोला बार बार नहीं मिलेगा, ना जाने क्या होगा। उस समय को सुंदर बना लो जब हम यहाँ से विदा होंगे, खुशी से अपने बाप की गोद में चले जाएं। क्या कहा मैंने? अब स्वामी जी महाराज की बात सुनो। मत देख पराए औगन, दूसरों के अवगुण मत देख। फिर क्या कहते हैं? पर जीव छतावे खिन खिन, छोड़ अपने अवगुण गिन गिन। दूसरों के तो अवगुण तो गिन रहा है, उसमें ये है, उसमें ये है, उसकी भी क्या बात करनी, वो में ये। कहीं भी देख लो तुम, मैंने देखा है कि 99% लोग दूसरों की ही बात करते हैं, अपनी बात कभी नहीं करते। दूसरों की दुनिया में खोए हुए हैं। मुझे भी लिख देते हैं कई लोग दूसरों की बातें। मैं कहता हूँ, वाई यू वेस्ट माई टाइम, मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो तुम? अपनी बात करो भाई,
कुछ अपने बारे में पूछ लो, कोई अपना सवाल कर लो। दूसरों का कोट करके मुझे क्यों दे रहे हो आप? किसी की कविता कोई लिख देता है, कोई किसी कहीं की जगह का, महापुरुषों का केंद्र का फोटो मुझे भेज देता है, कोई कुछ, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं है कि ऐसी चीज़ों को देखूं और अपने मन को विचलित करूं, खराब करूं। मुझे मिल गया बंदी छोड़, मुझे और क्या जरूरत है किसी के झमेले में पड़ने की। लेकिन तुम्हें दूसरे के झमेले में जाकर आनंद मिलता है, तुम दूसरों की बात करके खुश होते हो। अरे अपनी बात कर लो, 2 मिनट के लिए कहीं अपने आप को भी देख लो कि तुम कौन हो, तुम्हारे में क्या गुण हैं। अपने गुणों को देखो। इसलिए कहते हैं स्वामी जी महाराज, पर जीव सतावे खिन खिन, पल पल तू दूसरों को तो सता रहा है, छोड़ अपने अवगुण गिन गिन, छोड़ दे अपने अवगुणों को, भाई सुखी रहेगा। फिर क्या कहते हैं, मक्खी सम मत कर भिन्न भिन्न, नहीं खावे कोट खो, नहीं खावे चोर तू छिन छिन। मक्खी आती तुम खाने पर बैठने देते हो, अपने मुंह पर बैठने देते हो, कहीं और बैठने देते हो मक्खी को। तुम तो मक्खी बने हुए हो बुराई की। दाता दयाल हजूर महर्षि शिवव्रतलाल जी वो गए, हजूर महाराज राय सालग्राम साहब अपने गुरु जी की हाजिरी में, मुझे बाबा जी महाराज के मुखातबिन से ये बात सुनने को मिली, तो उन्होंने कहा, शिव शहद की मक्खी बनना शहद की मक्खी बनना। शहद की मक्खी केवल फूल से अपना रस लेकर चली जाती है और हमें मिठास अमृत जैसा शहद देती है। ऐसे जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो दूसरों के गुण लेते हैं, अवगुण नहीं लेते, अच्छाई लेते हैं, बुराई नहीं लेते। और दूसरी मक्खी इधर से गंद उठाया, दूसरी जगह पहुंचा दिया। आप खुद सोच लो तुम कहाँ खड़े हो। यही बात है हजूर महाराज शिवव्रतलाल जी ने मेरे सतगुरु के गुरु भाई नंदू साहब जी महाराज, भाई नंदू साहब जी महाराज को भी कहते कही थी यही बात। और यही बात हमारे सतगुरु बाबा फकीर ने हमें बताया, हमें भी यही गुण दिया, हमें भी यही शिक्षा दी, और यही शिक्षा मैं आपके श्री झोली में डालने की कोशिश कर रहा हूं। बन जाओ शहद की मक्खी, तुम्हें सुख मिलेगा। शहद की मक्खी को कोई मारता नहीं है, उसका शहद ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, मारता नहीं है कोई भी, देख लो आप। और जो दूसरी मक्खी है उसके लिए तो पता नहीं हम क्या क्या इंतजाम करते मारने का। और यही कुदरत करती है। हम कुदरत के ब्रह्मांड में गंदी मक्खियां बने हुए हैं, और कुदरत तो फिर उसके इस प्यारे बगीचे को, इस दुनिया की वाटिका को गंदा नहीं होने देगी, मार देगी मक्खियों को। और हो सकता है उनके साथ दूसरी मक्खियां भी मारी जाएं। क्या कहा मैंने? इसलिए आओ, इंसानियत के रास्ते पर आओ, अपने आप को दूसरों में देखने की कोशिश करो। जब तुम ये बात पर आ गए, अरे तुम फिर क्या माला फेरनी है, तुम तो वही हो गए। तुम किस चक्कर में पड़ गए? फिर तो तुम्हें चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम अपने अंदर में उतर गए, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो तेरे घट में है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। बाहर तो मन का खेल है, बाहर बुद्धि का खेल है, मन का खेल है। जो भी क्रिएशन है, धार्मिक जगत की ये परंपराएं, ये
क्या कहूँ मैं आपको, जन्मदिन मनाने, ये यात्राएं करनी, ये मंदिरों की स्थापना, ये पता नहीं क्या क्या हम कर रहे हैं। ये सारा खेल किसका है? मन का। ये अध्यात्म का खेल नहीं है। और ये सब कुछ जो किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? कि रोटी मिलती रहे। बढ़िया रोटी मिलती है। रोटी नहीं मिलती, गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, सेवक भी मिलते हैं, हर तरह की सेवा होती है। क्या कहा मैंने? मुझे एक छोटी सी बात और याद आ गई। मैं जब प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल था, आपस में बैठा, तो गाड़ी में 2 इंसान आए। एक मेरा अनजाना था, एक मेरा जानने वाला था, बहुत जानने वाला। आए, बैठे, पानी पिया, चाय पिलाई। मैंने कहा आप कैसे आए? कहते कमल साहब आपको वो संत जी ने याद किया है, ऊना से कोई 40 किलोमीटर दूर। वो संत जी आपको याद करते। मैं क्या, संत जी ने मेरे से क्या लेना भाई? हैं? कितने नहीं बताया नहीं। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब को बुला के लाना, अगर आपके वाकफ़ हैं तो वो कहते हम आपको कल अपनी संडे के दिन आपको अपनी गाड़ी में लेकर चलेंगे। आ गए, मैं गाड़ी में चला गया, वो भी मेरा दोस्त भी साथ। तो वहाँ देखा कि बहुत बड़ा एरिया, जंगल का एरिया। वहाँ घोड़े भी रखे हुए, उसने हाथी भी रखे हुए हैं, गेट लगा हुआ है, पहरेदार बैठे हैं। तो आगे बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, तो लंगर खाना भी बना हुआ है। तो एक बड़ा अच्छा बनाया हुआ कमरा, उसमें पाठ हो रहा है। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी वहाँ मत्था टेका। संतों की वाणी, उस वहाँ तो सिर झुकाना ही पड़ता है। तो वो एक कमरे में, और बाहर पहरेदार पुलिसमैन खड़ा। अरे मैंने कहा संतों के दरबार में पहरेदार मुसलमान, सरदार क्या नाम है, सिपाही। तो अंदर मैसेज चला गया कि प्रोफेसर साहब, आप प्रिंसिपल साहब आए हैं। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया, कुर्सियाँ दे दी। तो मैं क्या देखता हूँ, उस संत के औरत एक पाँव दबा रही है। मैं तो कर ली जजमेंट। मैंने जजमेंट कर ली कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये जो कौंसला है। तो चलो बात आई, तो बात चल पड़ी फिर के प्रिंसिपल साहब ने आपको कह दिया, मैं अपने लड़के को आपके कॉलेज में भेजना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चा कहीं इधर किसी कॉलेज में दाखिल हो, और लोग आपको पता ही हैं विरोधता करते ही हैं हमारे जैसे लोगों की। मैं कहा जी मुझे तो इस बात का पता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लड़के को मेरे पास भेजेंगे, मैं उसको एडमिशन भी दे दूंगा, किताबें भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। ठीक हो गया। मुझे उसने सरोपा पेट किया। चलो हम आ गए। वापसी पर मैंने जो उसका आदमी था उसको कह दिया कि ये संत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसका डेरा डूरा ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक लाइन पर नहीं है। चाहे घोड़े हैं, रथ हैं, हाथी हैं, इतनी दुनिया इसके पास आती है, पता नहीं क्या क्या यहाँ डंबर बनाया हुआ है। ये सारे का सारा डिकौंसला है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसका लड़का आया, मैंने एडमिशन दे दी। मैंने कहा बेटा यहाँ रहना नहीं, मैं ही रोज़ आ जाया करूँगा। वो पढ़ने वाला कहाँ था, जिस पर हक हलाल की कमाई नहीं लगती, वो कहाँ पढ़ने वाला था। किताबें दे दी, वो दोबारा नहीं आया। और विदिन ए ईयर और सो उसका डेरा सारे का सारा खत्म। सरकार ने सब कुछ तोड़ दिया। क्या कहा मैंने? काठ की हंडिया ज्यादा देर अग्नि पर नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ जाएगी खत्म हो जाएगी। मगर हम लोग, अज्ञानी लोग, नासमझ लोग, अपने मन के मारे हुए, अपनी मन की चंचलता के दिन दौड़े हुए हैं। कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है।
अरे जो कुछ मिलना है तुम्हें अपने घट में मिलना है, बाहर कुछ नहीं मिलना है। क्या कहा मैंने? तुम बाहर जाकर भी इन आंखों का दुरुपयोग करते हो, तुम बाहर जाकर भी इन कानों का भी दुरुपयोग करते हो। वो सत्संग तो आप सुनते ही नहीं हो। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हें दोष देता हूं। क्यों किसी को कहना? तुम समझो, जो मुझे सुनने वाले हो तुम सुन लो, तुम अपने घर को स्वर्ग बना लो। मैं अपनी ड्यूटी को समझूंगा मैंने पूरा कर लिया। तुम अपने अंदर चले जाओ। ये छोड़ो जापा, ये बातें क्या कही हैं। मक्खी सब मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तू छिन छिन। मक्खी को मारते हैं हम मक्खी मार ले आते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? धोखा कर सबको, देखा कर सबके गुण तू। क्या देख? गुण देख, वो गुण तेरे में भी आ जाएंगे। तू गुण देखेगा, उसके गुण तेरे में आ जाएंगे। तुम बुराई देखेगा, उसकी बुराई भी तेरे में आ जाएगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आखो। जब घट देखा अपना, मोह से बुरा न को। क्या संतों ने बातें कही हैं। कोई सुनता है इन बातों को? कोई नहीं सुनता। अंधे हैं, सब जग अंधा, सब पेट का धंधा। कहीं भी चले जाओ, सब पेट का धंधा। क्या कहा मैंने? मैं दर्द दिल से जो कुछ कहता हूं, दर्द दिल से कहता हूं। मैं कबीर साहब ने वो लिखा जो देखा घट में और बाहर। बाबा फकीर ने जो वो कहा जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। जो देखा वो नहीं, जो अनुभव किया वो लिखा। वो कहा करते थे, मैंने प्रण किया था दाता के साथ कि जो अनुभव होगा मैं दुनिया को बता जाऊंगा। उन्होंने कोई चीज़ पर्दे में नहीं रखी। समाज के बारे में, दुनिया के बारे में कैसे जीना है, समाज में कैसे जीना है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, और कर्म क्या नाम है, क्रियाकर्म क्या है, धर्म क्या है, आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है, सब कुछ तो बता दिया। अब तुम ना सुनो, ना मानो, हवा खाओ, यही कह देते थे मेरे बाबा की मेरे सत्संग में आओ चाहे ना आओ, मेरी किताब के पढ़नी ना पढ़ो, पढ़ो नहीं पढ़नी ना पढ़ो। ऐसा संत जिनके दरबार में मुझे बैठने का मौका मिला, जिंदगी का कुछ हिस्सा उनके पास गुजारा, बात समझ में आ गई और प्रण किया कि जब तक जिंदगी रहे मैं आपकी शिक्षा को फैलाऊंगा। जहाँ से हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। जिन जिन को मिलता हूँ उनको यही बात कहता हूँ, भाई भटकना बंद करो, स्टेबल हो जाओ, ठहर जाओ, अपने आप में ठहर जाओ, अपने मन की किताब पढ़ो। क्यों दूसरों के पीछे पड़े हुए हो डंडा लेकर? कर्म करो, नेक नीति से कर्म को, जो ड्यूटी कुदरत ने दी है वो करो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। कबीर साहब ने तो डेफिनेशन पूरी दे दी इंसानियत की, मगर कोई सुनता है? कबीर पंथी अपने आप को देखें, जो कबीर पंथी कहते हैं कि हम कबीर पंथी हैं, वो भी अपने आप को देखें, कबीर क्या कह गया और तुम क्या करते हो। मैं उनको भी चैलेंज देता हूं। वो कबीर को भी बेच रहे हैं, वो कबीर का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। कबीर लिख गया कुछ, वो कहते कुछ और हैं। मैंने सुना एक दो सज्जनों को, मैंने सुना और दुख महसूस किया। वाह रे वाह, कहाँ गए कबीर साहब, कहाँ ये बैठ गए, अपने आप को वही रूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो कबीर पंथी हैं तो
कबीर की वाणी को समझकर उस पर चलें, पहले अपने आप को बना लें फिर दूसरों को बताएं। क्या कहता हूं मैं आपको। आगे क्या कहते हैं, मैं कहूं तो है अब गुण गुण, मैं तुम्हें अब गुणों की बात कर रहा हूं। मैं कहूं तुम्हें अब गुण गुण, जो चीज निकाली हुई है, जो चीज देखी गई है, जो चीज अनुभव में आई है, वो मैं कहता हूं तू मान वचन मेरा सुन सुन। अरे सुन सुन के मेरी बात को मान ले। क्या कहा मैंने। स्वामी जी महाराज कितने दर्द दिल से ये बात कह रहे हैं, कितने दर्द दिल से लिखी उन्होंने। अरे ऐ इंसान, मैं तेरे लिए गुणों की बात कर रहा हूं, मैं तेरे भले की बात कर रहा हूं, मैं तेरे जीवन को सुधारने की बात कर रहा हूं। तू मेरी बात को सुन सुनकर उस पर विचार कर। इसलिए कहा दाता स्वामी जी महाराज ने एक शब्द में लिखा है, सत्संग की महिमा लिखी है। क्या सत्संग है। दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, वचन को सुने, बार बार सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कड ले तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाई। ये है सत्संग। क्या तुम सत्संग की बात का मनन करते हो? जो सुना उस पर विचार करते हो, जो सुना उस पर गुणन करते हो, गुण करके उसको समझ करके अपने जीवन में उतारते हो कि आज के बाद किसी की बुराई नहीं देखनी है, आज के बाद किसी की निंदा नहीं करनी है, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करनी है, आज के बाद किसी के दुख में खुश नहीं होना है, आज के बाद किसी के सुख में दुखी नहीं होना है। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, तब तुम्हारी बात समझ में आएगी। अगर तुम किसी के दुख में खुश होते हो, बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अरे तुम्हें क्या पता कल को तुम्हारे साथ क्या हो जाए। उसको खुशी का मौका मिल गया, तुम दुखी हो जाते हो, आए इसके साथ, इसको कैसे ये मिल गया चीज़। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने। मैं क्या बताऊं आपको। एक हमीरपुर की बात, एक प्रोफेसर आ गया, स्कूल से प्रमोट किया हुआ, स्कूल से प्रमोट होकर एक प्रोफेसर आया, हिंदी पढ़ाने वाला या संस्कृत पढ़ाने वाला था। अब स्कूल के टीचर की जो थिंकिंग होती वो नहीं होती जो एक प्रोफेसर डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से आया है। तो क्या बताऊं आपको, मेरे ऊपर बाबा फकीर की इतनी कृपा रही कि मैं ज़िंदगी में राजकुमार की तरह रहा। बेशक गरीबी थी, परवाह नहीं की, कपड़े A1 डाले, सूट A1 डाले। जब से मैं सेवा में आ गया आप लोगों की, सब दे दिए, सूट सब दे दिए, सब बांट दिए। इसमें रहता हूँ। तो जब मैंने निकलना तो वो उन दिनों कोई मेरी प्रमोशन के चांस चल रहे थे एज ए प्रिंसिपल। तो उसने दूसरों को कहा, बोला ओ अरे प्रिंसिपल, ये है सही प्रिंसिपल बनने वाला। ऐसी बातें करता था वो। तो जो उसके साथ साथी था वो मेरा बड़ा प्यार कहता, यार कमल पता नहीं ये पंडित जी नूं की हो गया, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देखता तो ਤੁਹਾਡੇ उल्टी गल्लां करदा। मैं कहा कोई गल नहीं, तद की अच्छी गल है। वो किसी को नहीं छोड़ता था, सबकी निंदा सबकी बुराई करता था, अपने आप को बस बड़ी विद्वान समझता था। और क्या बताऊं यार, दुख की बात है, वो बीमार पड़ गया। केवल एक लड़का, बाकी लड़कियां थी, लड़का भी छोटा, पता नहीं दूसरी शादी थी। तो हॉस्पिटल में एडमिट, हार्ट की शायद प्रॉब्लम हुई। सारे प्रोफेसर मिलकर आए तो
प्रिंसिपल मुझे कहता कमल यार सारे जाए हैं, हम नहीं दोनों गए, चल चले हम भी चलते हैं। उस दिन वो बस समझो टाइम था आने वाला उसका। तो हम जब दोनों गए तो गेट पर डॉक्टर्स ने आदमी खड़ा किया हो कि कोई अंदर ना जाए, लेकिन हम जब गए तो उसने हमें रोका। तो किसी ने बताया ये प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, कॉलेज से आए हैं देखने के लिए। हम अंदर चले गए तो वो आदमी लास्ट टाइम था उसका, उस वक्त भी वो बुड़बुड़ में करते हुए लोगों की बुराइयां कर रहा था। मैं क्या प्रिंसिपल साहब ये देखो अब भी ये चुप नहीं है, इसके आगे अब अंतिम फिल्म चल रही है, ये अब छोड़ जाएगा शरीर और इसका अंत बुरा होगा। राय शालग्राम साहब जी महाराज ने अपनी प्रेम वाणी में लिखा है कि जब इंसान मरता है उसके जीवन की सारी फिल्म उसके सामने चलती है कि तूने ये किया है भाई, अब ये है तेरा चिट्ठा, चल चलिए, और लेके चल जाते हैं। क्या कहा मैंने? तो वो वही बुड़बुड़ कर रहा है, सुना मैंने ध्यान से, वही बदनामी कर रहा है। एंड ही डाइड, मर गया। मैं आपको आंखों देखी बात बता रहा हूं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं कहूं तुम्हें अब गुनगुन, तू मान वचन मेरा सुन सुन। अगर सत्संग में जाते हो, कीर्तन सुनते हो, कथाएं सुनते हो, उन पर अपना विचार किया करो, उसको अपना मनानंद मत बनाओ। मन का आनंद ले लिया, बस बड़ा आनंद आया जी, वाह जी वाह, क्या कथा गाई है जी की, क्या क्या बहुत ही अच्छा गला था उसका, बहुत अच्छा गला था लड़की का, है ना? ऐसा कहते हो ना? मुझे मेरे एक दोस्त ने इंग्लैंड से एक वीडियो भेजा एक लड़की जो कथा करती है वो एक फिल्मी गाना गा रही है। उस मेरे दोस्त ने भेजा, कसमे वादे प्यार वफा का, मन्ना डा के गाया हुआ, बहुत प्यारा सा। वादे हैं, वादों का क्या, तो वो गा रही है और बड़ा बढ़िया पीछे म्यूजिक भी चल रहा है। लेकिन कहाँ वो गला उसका, कहाँ वो गा सकती है? लेकिन ये जरूर कह रही थी, तेरे खून ने तेरे को आग लगाना है, तेरे खून ने तेरे को आग लगाना है। लोगों को इमोशनल कर रही थी। मैंने उसको कहा, इसको तो इसका मतलब भी नहीं पता डॉक्टर साहब, ये केवल पब्लिक को इमोशनल बनाने के लिए कि तुम्हें भी तुम्हारा ही खून आग लगाएगा, ये तो सबको पता है। उनको इमोशनल कर रही है, भावुक बना रहे हैं ये लोग। क्या कहा मैंने? भावुक ना बनो, असलियत को पकड़ो। असलियत के शब्द में ताकत होती है। मैं तो वो बात कहता हूं, आंखन देखी कहता हूं। कबीर साहब ने कहा है, तेरा मेरा मन हुआ एक कैसे होई रे। तू कहता है पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तेरा मेरा मन हुआ एक कैसे होई रे। क्या कहा मैंने? मैं कुछ स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ आपकी सेवा में आता हूँ। एक हृदय में दर्द लेकर कि कहीं कोई मेरी बात को सुन ले और अपने जीवन को बनाकर सुंदर बना ले, खुशी से रहे, उसका भटकना दूर हो जाए, उसकी दौड़ दूर हो जाए। कभी वो कहीं भागा हुआ है, कभी कहीं भागा हुआ है, कभी कहीं भागा हुआ है। वो ठहर जाए, ठहर कर इस मन मंदिर में उसको देखे। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा बन गया।
मैं तो तेरे मन की सच्ची एक आस और विश्वास हूँ। अब और क्या कहूँ मैं? मानो ना मानो आपकी मौज। फिर आगे क्या कहते हैं? गत गाई मैं ये हंसन। ये गति किसकी गाई मैंने? हंसों की गति गाई है। हंस क्या करता है मैं देखा तो नहीं भाई। कबीर साहब ने बहुत लिखा उसके बारे में। हमें हंस कहा है। तुम तो थे हंस सत लोग के पड़े अकाल बस आई हो। तुम तो हंस थे लेकिन कौए बने हुए हैं यहाँ। और दाता के दरबार में जाओगे तुम्हें हंस बना देगा, लेकिन तुम तो जाते हो अपनी इच्छाओं को लेकर। तुम तो मेला बनाया हुआ है सत्संग को। सत्संग नहीं है, मेला। मिलजुल लेते हो, रिश्तेदारों को मिलजुल लेते हो। क्या कहा मैंने? कहते मैं तुम्हें ये गति हंस की गति बता रहा हूं। क्या गति बता रहे हूं? गति गाई मैं ये हंसन जो वचन सुनाए संतन। संतों ने ये वचन कहे हैं, कबीर साहब ने ये वचन कहे हैं। गुरबाणी को सुनो, वहाँ ये वचन कहे गए हैं। संस्कृत तो मैं जानता नहीं हूँ, वहाँ से मैं तुम्हें क्या रेफरेंस दूँ? मेरी बात समझिए आप। और गीता जी में 3 बातें हैं, 18 अध्याय में 3 बातें हैं जो मैंने समझी हैं। एक है कर्म, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है भक्ति। उसके परे कुछ भी नहीं है। भक्ति के बाद क्या मिलेगा मेरी उस समझ नहीं आया, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, अंग्रेजी का कुछ पढ़ा है। कर्म करने के ऊपर बल दिया है कृष्ण भगवान ने, और तुम इस बात को उल्टा कह देते हो। तुम्हारे तो कर्म में ये लिखा हुआ है, तुम तो तरक्की कर ही नहीं सकते, तुम तो ये नहीं कर सकते। तुम तो डराते हो लोगों को, ये नहीं बताते तू जो कर लेगा वो ही तुम्हें मिल जाएगा। तुम तो उसको निकम्मा बनाकर बैठा देते हो, उसको हौसला नहीं देते हो, उसको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं देते हो। उनको कह रहा हूं जो लोगों को शिक्षा देते हैं, उभारो उनको। मुझे उभारा ही मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने। मैं कहाँ था, कहाँ कीचड़ में पड़ा हुआ था मैं। मुझे उभारा, बेटा ब्रह्म बनो, बढ़ो, शिक्षा में बढ़ो, कर्म में बढ़ो, तरक्की करो। क्या कहा मैंने? लेकिन तुम तो कह देते हो भैया मैं क्या करूं, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। ले और बैठा दिया उसको। नौजवानों को कहता हूं, ओ नौजवानों, मेरे प्यारे देश के रहने वालों, मेरी बेटी और मेरे नौजवान बेटों, तुम में वो शक्ति है जो तुम चाहो उसको तुम प्राप्त कर सकते हो। वेयर देर इज विल देर इज वे। जहाँ चाह वहाँ राह। तुम चाह ही नहीं करते। तुमने तो अपनी शक्ति को ही बर्बाद करना शुरू किया हुआ है। तुम तो अपने मन के पीछे लगकर भटके हुए हो। सेल्फ कंट्रोल रखो, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कहीं से कहीं तुम्हें पहुंचा देगी। तुम हंस बनो, अच्छी चीज लो दुनिया में से, अच्छे विचार रखो दुनिया में से, पॉजिटिव थिंकिंग रखो दुनिया में से। इन आँखों पर कंट्रोल करना सीखो, इन कानों पर भी कंट्रोल करना सीखो, और पढ़ने लिखने पर भी कंट्रोल करना सीखो। बुरी बुरी तस्वीरें मत देखा करो, आपको मैंने बता दिया। बाकी तो देखना ही छोड़ दो। सब मिट्टी के पुतले हैं, कुछ भी नहीं हैं। सब मिट्टी के पुतले हैं, कब कहाँ चले जाएं कुछ पता नहीं। तो किसके पीछे भागे हुए हो रे? है? क्या कहा मैंने?
ट्राई टू बिकम ह्यूमन बीइंग, हंस बनो। ये कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। क्या कहते हैं? कति गाई मैं ये हंसन, जो बचन सुनाए संतन, अब कान धरो इन बचनन। अब कान इन वचनों को सुनने के लिए करो। जो क्या कहा? मत देख पराए अवगन, क्यों पाप बढ़ाए छन छन। तू अपने पाप बढ़ा रहा है, तू अपने मन को गंदा कर रहा है, तेरी विचारधारा गंदी हो रही है। जितना विचार गंदा होगा उतना तेरा जीवन भी गिरावट में आता जाएगा। इसलिए साध संगत, अच्छी संगत, साधु वो जो मन को साधे, जिसका खुद ही मन साधना में नहीं है, उसकी संगत से तुम्हें क्या मिलेगा? संगत उसकी करो जिसका अपने मन पर कंट्रोल है, जो अपने आप में ठहरा हुआ है, जो दुनिया की बात नहीं करता, अपने अनुभव की बात करता है। उसकी संगत कर लो रे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? फिर कहते हैं अब कान धरो इन चरण बचनन, नहीं रोवोगे सिर धुन धुन। अगर आप इन बातों को नहीं चलोगे, बुराई देखना नहीं बंद करोगे, चुगली करना बंद नहीं करोगे, निंदा करना नहीं करोगे, दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते हो, दूसरों के दुख को दुख नहीं मानते हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो पछतावा ही रह जाएगा। आह, मैंने ये क्यों किया। फिल्म चलेगी ना, फिर पछतावा होगा। लेकिन वहाँ खड़े हैं आपको लेने वाले, चल भाई उन है नहीं तेरे वक्त, अब तेरे को वक्त नहीं, अब चल, जो किया है वो भोग ले। वहाँ से वापसी तुम्हें इसी संसार में न जाने किस रूप में आना पड़ेगा। हमने तो उसमें जाकर मिलना है जिसमें से हम निकल कर आए हैं। मिशन हमारा ये है कि हम उसी सागर में जाकर मिल जाएं, उसी प्रकाश के सागर में हम चल जाएं, उसी शब्द के सागर में हम चल जाएं, और उसी में चल जाएं जिसमें से ये प्रकाश और शब्द निकलता है। और मैं क्या कहूँ, इससे परे मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तो आखिरी लाइन क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? ये बात कही मैं चुन चुन कर राधा स्वामी चरण स्पर्शन। ये बात मैंने बहुत चुन चुन के लिख दी है। स्वामी जी कहते हैं तुम इसको मान लो और जाकर सतगुरु के चरणों में हाजिर हो जाओ। मानो तो तुम्हारा भला, ना मानो तो भी तुम्हारा भला। मैं तो आपकी सेवा में कुछ न कुछ कहता रहता हूँ, इस आशा से कि शायद किसी न किसी खोपड़ी में ये बात बैठ जाए, उसका जीवन बन जाए। अंत में फिर मैं आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामना रखते हुए सबको प्रेम भरी सत श्री अकाल, राम राम, हरे कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।